हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का 2022 का प्री, उसकी तैयारी आप कैसे करें। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम है वो दोस्तों आपका 12 जून को होने वाला है। और दोस्तों जल्दी आपका हो सकता है इसी हफ्ते या एक आध हफ्ते में आपका जो इसका विज्ञापन है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों मोटा मोटा आपके पास लगभग 100 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, टोटल मिला के 100 दिन। तो करने वाले बात के इस बचे हुए 100 दिन में आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि जो आपका प्री का एग्जाम है वो आपका 100% निकल जाए। और दोस्तों साथ ही आपको चीज़ बता दूं कि पहले दोस्तों आपको क्या होता था आज से 3-4 साल पहले, कि अगर दोस्तों आपने लूसेंट पढ़ लिया, लूसेंट जी के, और साथ में आपने पढ़ लिया घटनाचक्र पूर्वावलोकन सभी सब्जेक्ट का, और साथ में आपका करंट अफेयर पढ़ लिया, तो दोस्तों जो आपका एग्जाम था प्री वो आपका निकल जाता था। चाहे आपके पीसीएस की बात हो, चाहे आपका यूपी आरओ की बात हो। लेकिन दोस्तों पिछले 2 सालों में आपने पेपर देखा हो किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो दोस्तों आपको घटना चक्र से क्वेश्चन है दोस्तों, वो मान चलो मुश्किल से आपके 10% भी क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, यानी पैटर्न आपका बदल रहा है। अब दोस्तों जो आपका स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं आती हैं आपकी मार्केट में वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है। तो अगर नहीं पढ़ोगे दोस्तों फिर आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो पूरी दोस्तों मैं आपको रणनीति बताने वाला हूँ 100 दिन की, कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। तो सभी इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले दोस्तों बात करता हूँ जो आपका पेपर होता है प्री का, वो दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका सी सेट 1, एक होता है आपका सी सेट 2। तो चाहो दोस्तों सी सेट 1 को आप जीएस पेपर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका जीएस पूछा जाता है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था आपका हो गया, यूपी करंट अफेयर, ठीक है, यूपी जी के करंट अफेयर, ये सब आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर। और सी सेट दोस्तों बात किया, इसमें दोस्तों आपका मैथ पूछा जाता है, मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और साथ में आपका हो गया इसमें हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी आती हैं, और साथ में आपका पैसेज आते हैं हिंदी के भी और साथ में आपका इंग्लिश के भी। लेकिन दोस्तों प्लस पॉइंट आपका क्या होता है सी सेट 2 में, कि ये केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके मेंस एग्जाम के लिए नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, केवल जो आपका जीएस पेपर होता है इसी से आपकी मेरिट बनती है। तो दोस्तों दोनों पेपर आपके 200-200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा आपका, 200 का आपका सेकंड होगा। यहाँ दोस्तों क्या होता है, जो आपका सी सेट होता है सेकंड पेपर, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो होता है आपका 1.33 मार्क्स का आपका होता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। लेकिन दोस्तों सी सेट 2 पेपर होता है, इसमें आपका केवल आपको 33% नंबर लाने होते हैं, यानी कि अगर आप 67 मार्क्स ले आओगे 200 में से तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा सी सेट 2 में। और यहाँ पर दोस्तों इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। जो दोस्तों मेरिट है आपकी लगभग मान चलो आपका 150 क्वेश्चन में से आपका 95 से लेकर 100 क्वेश्चन के आसपास आपका सही होना चाहिए, तब दोस्तों आपका चांस बनता है कि आपका प्री जो आपका क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो पूरा बताने वाला हूँ कि आपको जीएस की तैयारी किस तरह से करनी है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं जीएस की। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट आपका आता है, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है आपका भारतीय इतिहास। क्योंकि दोस्तों पता हो जो विश्व का भूगोल है वो केवल आपका मेन से पूछा जाता है, प्री में आपका वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय इतिहास में ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका प्राचीन भारत, एक होता है आपका मध्यकालीन, एक दोस्तों होता है आपका आधुनिक भारत, और एक दोस्तों आपका होता है कला एवं संस्कृति, जो कि मेनली आपका प्राचीन और मध्यकालीन से लिंक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है। अगर दोस्तों बात करें प्राचीन भारत की, तो चाहो दोस्तों इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, प्राचीन भारत की ओल्ड वाले जो आती हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों तो इसकी बुक आती है आपकी आर एस शर्मा की, आर एस शर्मा, जो कि दोस्तों आपका एनसीईआरटी का ही सार है, ठीक है। पहले आपकी बुक नहीं आती थी, पहले केवल आपकी एनसीईआरटी आती थी, लेकिन उसी को आप इसकी आपकी बुक आने लगी है प्राचीन भारत की, तो इसको आप पढ़ सकते हो आर एस अग्रवाल की बुक। और बात करें मध्यकालीन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आती है सतीश चंद्रा की बुक, ये भी आपका एनसीईआरटी से लिंक है, यानी पहले इसकी आपकी एनसीईआरटी आती थी, अभी आपकी बुक के रूप में भी आती है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। और तीसरे दोस्तों आपका आता है आधुनिक भारत। वैसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक हैं आधुनिक भारत की, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर की बुक, राजीव अहीर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन।
ठीक है। इसको दोस्तों ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लिया, कम से कम आपको 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ना है, 2 से 3 बार। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए आप 2-3 बुक पढ़ते हो, उससे ऐसा दोस्तों एक ही बुक को आप 4-5 बार पढ़ें कम से कम, तो उसमें दोस्तों आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, ये आपको इतना हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कला एवं संस्कृति की। तो यहाँ पर दोस्तों बुक आती है आपकी नितिन सिंघानिया की, नितिन सिंघानिया। लेकिन दोस्तों इसमें आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, स्टार्टिंग कुछ चैप्टर पढ़ने हैं आपको, उसके लिए वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा उसको कि आपको कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, सेलेक्टेड चैप्टर जो आपको इसमें पढ़ने कला एवं संस्कृति के लिए। ये दोस्तों बात होगी आपकी प्राचीन यानी भारतीय इतिहास की, इतना बुक आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास के लिए। अब दोस्तों दूसरी बात आपकी आती है भूगोल की, जिसमें दोस्तों एक तो आपका भारत का भूगोल होता है, एक आपका विश्व का भूगोल होता है, भारत एवं विश्व का भूगोल। अगर दोस्तों आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपके लिए आपको बस बुक पढ़नी है इसके लिए महेश वनवाल की, महेश वनवाल। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो दोस्तों जेसी लियोंग जो आपका विश्व भूगोल सबसे बेस्ट बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो चाहो तो। अगर आप इंग्लिश समझते हो तो भी दोस्तों आप पढ़ सकते हो। ठीक है, भारत में विश्व का बुक पढ़ना आपको, महेश वनवाल बुक, और साथ में दोस्तों पढ़ना आपको 9th क्लास से लेकर आपको 12th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, 9th से 12th की आपको एनसीईआरटी, और दोस्तों पढ़नी है आपको न्यू वाली, नई वाली जो है आपकी न्यू। दोस्तों न्यू और ओल्ड क्या है आपका, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी दोस्तों वो आपकी 2005 से पहले की है, और न्यू क्या आपकी जो 2005 से बाद की है, 2005 के बाद की, वो आपकी न्यू एनसीईआरटी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी। और साथ में दोस्तों एक आपको पढ़ना है मैप लेना है, आपको एटलस का ले सकते हो, चाहो तो किसी और का ले सकते हो। क्यों दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं आजकल एग्जाम में जो आपका मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्री में। ठीक है, जैसे दोस्तों आप अगर आप पर्वत पढ़ रहे हो, पर्वत हो गया आपका, पठार हो गया, जल संधि हो गया, अगर दोस्तों इनको आप याद करोगे, ज्वालामुखी हो गया, तो दोस्तों जल्दी इनको आप याद नहीं कर पाते हो। ठीक है, याद कर क्या करते हो, आज पढ़ा आपने कल आप भूल जाओगे, लेकिन अगर इनको आप मैप से याद करोगे तो बहुत लंबे समय तक आप इनको याद रख सकते हो। तो आप मैप पढ़ सकते हो एटलस का। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको हो गया भूगोल का। अब दोस्तों तीसरा आपका आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण के लिए यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसमें दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, या दोस्तों इसके लिए पढ़ सकते हो आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हो, परीक्षा वाणी की। अगर इस बुक को आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है आपकी, दृष्टि जो कोचिंग है आपकी, उसकी बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम वाले। अगर दोस्तों आप इंग्लिश समझ सकते हो तो शंकर आईएएस के आप नोट्स पढ़ सकते हो, शंकर आईएएस के नोट्स। ठीक है, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं आपके, लेकिन ये आपको केवल इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में आपके नहीं आते हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। और दूसरा दोस्तों आपको पर्यावरण को करंट अफेयर से जोड़कर भी आपको पढ़ना है। जैसे दोस्तों आपका हाल ही में 47वां स्थल जो शामिल किया गया है रामसर सम्मेलन में, ठीक है, वो कौन सा स्थल है, कहाँ स्थित है, और खासकर दोस्तों आपको जो यूपी से जुड़ा हुआ वो सब आपको पूछा जाता है। जैसे कोई टाइगर रिजर्व घोषित किया गया आपका 53 में, कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 52 में कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई आपका सम्मेलन हुआ या कोई दिवस मनाया गया, उससे संबंध रिलेटेड आपको सुना जाते हैं पर्यावरण से। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो दोस्तों अगर आपको बेसिक क्लियर करना है अपना, तो उसके दोस्तों रमेश सिंह सबसे बेस्ट बुक है आपकी। ये आपकी इंग्लिश में भी आती है और साथ में आपकी हिंदी में भी आती है, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। और दूसरा दोस्तों पढ़ना है, इस बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जो मेन फोकस करना है, एक तो दोस्तों जो आपका बजट आया है 2022-23, और साथ ही आपका आर्थिक समीक्षा 2022-23। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम और करना है, एक पीडीएफ की बुक आती है आपकी पृथ्वी पब्लिकेशन की, अर्थव्यवस्था का एक्स्ट्रा एडिशन आता है, अर्थव्यवस्था का एक्स्ट्रा एडिशन अतिरिक्त अंक, वो दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, और साथ में दोस्तों एक बुक आपकी और आती है मार्केट में, वो आती है दोस्तों आपका आर्थिकी करके आती है, वो आपकी बुक हर साल आती है, लेकिन दोस्तों आपको बुक लेनी है 2022 में, आर्थिक 2022। ये दोस्तों आपकी आती है घटना चक्र की, अभी आपकी मार्केट में नहीं आई, बहुत जल्दी आपकी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है इस बुक में, जैसे आपको बजट मिल जाएगा, ठीक है, आर्थिक समीक्षा मिल जाएगी आपको, और जो भी जैसे देखिए दोस्तों आपकी वन रिपोर्ट आई 2021 वाली, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट योजना है आपकी भारत सरकार की, वो आपकी मिल जाएगी उसमें। और जितना भी दोस्तों आपका कृषि से जुड़ा हुआ डाटा है आपका, कि कितनी पैदावार आपकी हुई कृषि में, किस गेहूं कितनी पैदावार हुई, ठीक है, साथ में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सी फसल में, कौन सा देश पहले पर है, और साथ ही खनिज के उत्पादन में पहला राज्य, पहला देश,
ये सब चीज़ दोस्तों आपकी इसमें मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आपके आने के चांस रहते हैं। तो इस बुक को भी आपको लेना है। इतना दोस्तों करना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं आपकी, आगे आपका आता है भारतीय राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी। अगर दोस्तों देखा जाए जो आपके जीएस में सबसे जो आसान चीज़ जो बच्चों को लगती है वो दोस्तों ये लगती है भारतीय राजव्यवस्था। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा भी आपको बुक नहीं पढ़नी है, केवल दोस्तों एक बुक पढ़नी है आपको, वो है आपका एम लक्ष्मीकांत। क्योंकि दोस्तों इससे बेहतरीन जो बुक आपकी मार्केट में कोई नहीं है प्री एग्जाम के लिए। इतना करना आपको भारतीय राजव्यवस्था के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आपका अगला आपका आता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो इसके दोस्तों क्या करना है, आप सबसे पहले पढ़ना है आपको दोस्तों 9th और 10th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 9th और 10th की एनसीईआरटी। अगर दोस्तों आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का चांस मतलब टाइम नहीं लगता, टाइम कम है आपके पास, तो दोस्तों आप सामान्य विज्ञान पढ़ लेना आपकी लूसेंट की, सामान्य विज्ञान लूसेंट। अगर दोस्तों पहले आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर आप सामान्य विज्ञान पढ़ोगे दोस्तों, फिर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, अगर टाइम नहीं तो आपको ये बुक, इस बुक को पढ़ सकते हो। इतना हो गया आपका सामान्य विज्ञान के लिए। फिर दोस्तों जो आपका आता है यूपीजी के, कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है यूपीजी के लिए, या तो आप दोस्तों पढ़ सकते हो परीक्षा वाणी की बुक, परीक्षा वाणी। ठीक है, जो आपका सबसे लेटेस्ट एडिशन हो मार्केट में वो आपको लेना है, यानी ज़्यादा पुराना आपको नहीं पढ़ना है कि पढ़ो आप 4-5 साल पुराना, जो लेटेस्ट 2021 का हो या 22 का हो या 20 का हो वो आप ले सकते हो। और साथ ही अगर दोस्तों परीक्षा वाणी आप नहीं पढ़ सकते हो या टाइम आपके पास कम है, तो दोस्तों इसके लिए पढ़ सकते हो आप घटनाचक्र की बुक आती है आपकी, हर साल आती है यूपी स्पेशल। अभी दोस्तों फिलहाल जो आपकी मार्केट में है वो दोस्तों आपकी जून 2021 तक की है, यानी 2022 की भी नहीं आई है, उसमें आपका समय लगेगा। तो चाहो तो थोड़ा 1 आध महीने एंजॉय कर सकते हो आप, उसके बाद इसको ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा समय आपको इसको पढ़ने में नहीं लगेगा। और साथ ही दोस्तों जो आपका यूपी का करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों 2021 में जो पेपर हुआ था आपका प्री जो पेपर हुआ था पीसीएस का, उसमें दोस्तों केवल आपके यूपी करंट अफेयर से ही 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये इतना करना आपको यूपी जीके के लिए। अब दोस्तों बात आती है सबसे आखिर में, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको, वो है दोस्तों करंट अफेयर। यानी कि 150 में से कम आपको डायरेक्टली 30-35 क्वेश्चन तो कम से कम मान चलिए, इतने क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे करंट अफेयर से। तो इसके दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों पढ़ना आपको न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे मान लो आप जनसत्ता पढ़ते हो। ठीक है, जो दोस्तों काम की चीज़ें वो पढ़नी है आपको, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जनसत्ता हो गया आपका, दैनिक जागरण होगा, राष्ट्रीय संस्करण लेना केवल राष्ट्रीय संस्करण। लेकिन जो भी दोस्तों आपके राजनीति से संबंधित जितनी भी आपकी न्यूज हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। एक दोस्तों पढ़ना आपको एडिटोरियल पे जो आता है, जो कि दोस्तों आपका मेंस में भी काम करेगा, एसए में भी, और साथ में आपका आंसर राइटिंग में भी काम करेगा, वहाँ से आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों जो आपका पेपर कटिंग आती है एडिटोरियल की, उसको दोस्तों कटिंग करके आप अपने पास रख सकते हो उनको, और या आप नोट्स बना सकते हो उसके। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। इतना काम हो गया। फिर दोस्तों आपको पढ़ना मंथली मैगजीन पढ़ना आपको, घटनासार। ठीक है, ये आपकी मंथली आती है, ज़्यादा नहीं 15-20 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाती है, आपकी मंथली मैगजीन है, ये आपको पढ़नी है। और फिर दोस्तों अगला आपका आता है एक दोस्तों मैगजीन आपकी आती है डिस्ट्रिक्ट मैगजीन, पढ़ सकते हो चाहो तो आप डिस्ट्रिक्ट, कम से कम आपको 2 मैगजीन पढ़नी है, ये भी आपकी मंथली आती है। अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों 3 मंथ में आपकी एक बार आती है, वो आपकी परीक्षा मंथन, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको कैसे पूछा करंट अफेयर, जो ना तो आपको मैगजीन मिलते हैं और ना ही आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर में, वो दोस्तों मिलेंगे आप, जैसे आपका पीआईबी की वेबसाइट होगी आपकी। ठीक है, और आपके एयर इंडिया न्यूज़ हो गया आपका, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख सकते हो कि वहाँ भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट वेबसाइट। और साथ ही दोस्तों एक आपकी वेबसाइट है IAS बाबा करके, उसको दोस्तों आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज चलती हैं आपकी, करंट अफेयर डेली क्यूज चलती हैं, तो उन क्यूज को आप जरूर सॉल्व करें। ये आपकी इंग्लिश में मिल जाएगी, साथ में आपको हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम करना आपको करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी प्री एग्जाम की। और साथ में अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका समय आपके पास सफिशिएंट है, तो साथ में दोस्तों जो आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, घटनाचक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते हो दोस्तों, कोई भी आप अच्छी सी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो मार्केट से लेके, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इतना दोस्तों आपको हो गया सीसेट 1 के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम सीसेट 2 की। जो दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या आपका पूछा जाता है। जैसे दोस्तों आपको पूछा जाएगा इसमें गणित आएगा, रीजनिंग। ठीक है,
आपकी इंग्लिश आएगी, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके आएंगे, और साथ ही आपका हिंदी हो गया, और आपके पैसेज आ गए हिंदी के भी, साथ में आपके इंग्लिश के भी। इतना चीज़ें दोस्तों आपकी पूछी जाएंगी। तो दोस्तों इसके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो जो आपकी इच्छा हो। देखो इंटरपर्सनल स्किल के लिए आपकी बुक आती है अरिहंत की, उसको आप पढ़ सकते हो। और बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत तो आपको सारा कुछ आता ही होगा, हिंदी आती होगी, रीजनिंग आती होगी, तो क्योंकि दोस्तों आपको 200 में से 66 67 नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। यानी टॉप नहीं करना, आपको इतना करना है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको इसको हल्के में भी नहीं लेना है। आप क्या करो उसके लिए दोस्तों, आप संडे में एक दिन निकाल के 3-4 घंटे इसको पढ़ सकते हो। संडे में इतना पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो 1 घंटा आप इतना इंटरप्रिटेशन पढ़ लो, और बाकी 1 घंटा ही देख सकते हो रीजनिंग। इसमें क्या करना दोस्तों, जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उन्हीं को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसी से आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने आर की तैयारी की है या किसी और एग्जाम की तैयारी की है, लोअर पीसी वगैरह की, तो दोस्तों आपको हिंदी तो आपको आती होगी, और पैसे जो दोस्तों आपके आते हैं हिंदी के वो आप सॉल्व कर लोगे, और जो इंग्लिश है वो भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी आपको अंग्रेजी आती है तो, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में क्या पूछता है, आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पूछ लेगा, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेगा, ये चीज़ आपकी पूछी जाती हैं। तो ये बात होगी सीसेट की। अब देख दोस्तों किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो कम से कम आपको 8 घंटे तो पढ़ाई अपनी करनी ही होगी अभी से, इन 100 दिनों में। यहाँ दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको 70 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, स्टार्टिंग के 70 दिन में। तो यहाँ पर दोस्तों आप 2-2 घंटे के 4 अपने शेड्यूल बनाइए, यानी कि आपको टोटल 8 घंटे पढ़ाई करनी है। तो 2 घंटे का हो गया। चाहो दोस्तों 1 घंटे बाद आप ब्रेक ले सकते हो, 10-15 मिनट के बीच में ब्रेक ले सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पहले 2 घंटा इसमें क्या करना है आपको, इसमें दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना है आपको, और साथ में आपको यूपीजी के और आपका पर्यावरण, नहीं इतना पढ़ लो आप, करंट अफेयर साथ में आपका यूपीजी के और साथ में आपका यूपी करंट अफेयर। इतना करना है दोस्तों आपको 2 घंटे में तैयार। चाहो तो आप 1 घंटे यहाँ दो, आधा घंटा यहाँ दो, आधा घंटा यहाँ दो, जो आपकी इच्छा है जिस तरह से आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों अगला आपका 2 घंटा आता है, यहाँ पर पढ़ना आपको इतिहास पढ़ना है, और साथ में पढ़ना आपको राज्य व्यवस्था। फिर दोस्तों अगले 2 घंटे जो आपको यहाँ पर पढ़ना है आपको भूगोल, और साथ में पढ़ना है भूगोल साथ आपको पर्यावरण। फिर दोस्तों 2 घंटे जो बचे इसमें आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था, और साथ में आपका सामान्य विज्ञान। इतना दोस्तों आपको हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 6 दोस्तों, ये आपको 6 डेज पढ़ाई करनी है हफ्ते में, और जो 7वां दिन आपको बचेगा संडे हो, उसमें दोस्तों क्या करना है आपको, संडे में आपको केवल आपको करना है रिवीजन। जो आपने 6 दिनों में पढ़ा है उसको आपका रिवीजन करना है उसको, ठीक है, रिवीजन। और प्लस आपको सीसेट जो सेकंड पेपर है उसको क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इतना काम करना है आपको संडे में। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको भूगोल टफ लगता है तो 2 घंटे पढ़ने आपको ऐसे कर लो कि 1.5 घंटा पढ़ लो आप भूगोल डेली, और आधा घंटा पढ़ लो आप पर्यावरण, ठीक है। और या वैसे बांट सकते हो, जैसे कि आप हफ्ते में 6 दिन पढ़ना है तो 4 दिन पढ़ सकते हो भूगोल, 2 दिन पढ़ लो पर्यावरण, जो आपकी इच्छा जैसे कि आपको सही लगे। जैसे इतिहास है, आपको हफ्ते में दोस्तों 4 दिन आपको इतिहास पढ़ सकते हो, 4 डेज 4 डेज, और 2 दिन आप पढ़ सकते हो राज्य व्यवस्था, क्योंकि 2 दिन पढ़ोगे तो इसमें आपको काम हो जाएगा। इतना दोस्तों करना है आपको स्टार्टिंग के 70 दिनों में, 70 डेज। अब देखिए दोस्तों, ये पढ़ना आपको 8 घंटे, इतना पढ़ना ही है। अब देखिए आखिरी 30 दिनों में आप क्या करना है दोस्तों, कोशिश ये आप ये कीजिए कि जो आपके स्टार्टिंग के 70 दिन है उसी में आपको पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो बचे हुए 30 दिनों में आपको केवल करना है रिवीजन, जितना आपको हो सके रिवीजन करना है अपनी सारी चीज़ों का, ठीक है। और प्लस दोस्तों कोई भी आप टेस्ट सीरीज अपनी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज। अगर दोस्तों आप सीसेट की नहीं करते हो सेकंड पेपर की, तो फर्स्ट पेपर की आपको जीएस की तो करनी चाहिए। उसमें दोस्तों क्या होगा, देखिए फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है आपको, टेस्ट पेपर जिसमें कि आपका 150 क्वेश्चन होंगे। अगर दोस्तों आप 150 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हो तो दोस्तों आपके 30 दिनों में कितने पेपर हो जाएंगे आपका, ये आपका 4500 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही आपको ऐसी टेस्ट सीजन करनी है जिसमें कि आपको चारों ऑप्शन के आपके मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा हो व्याख्या सहित। तो अगर चारों का व्याख्या करके दिखाओगे तो दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 18,000, यानी कि 18,000 जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम्स पहले, तो दोस्तों एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी इससे। इतना काम दोस्तों करना है आपको प्री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको चाहते हो कि मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़नी है आपको, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही जो भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।